फ्रेंड्स, वेलकम टू नेविगेटर द स्टडी पॉइंट। मैं हूं शिवांश। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th का चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। तो जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। मैं कोशिश करूंगा इसी में सारा समेट दूं जितना भी कंटिन्यूटी से जिस टाइप के सवाल बोर्ड में आ सकते हैं एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके, है ना। तो कंटिन्यूटी के बारे में जानेंगे। कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका क्या है कि मैं अब कोशिश कर रहा हूँ समेटने का, है ना। एक छोटे से आपको एक पेज में सारा बता दूंगा किस टाइप के सवाल बनने वाले हैं। तो पहले तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन चेक करने के दो ही तरीके होते हैं, टाइप 1, एक होगा आपका टाइप 2। टाइप 1 कहाँ? व्हेन फंक्शन ब्रेक्स about point A, x इज इक्वल टू A। मतलब जिस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट के लेफ्ट साइड में दूसरा फंक्शन है और उस पॉइंट के राइट साइड में दूसरा फंक्शन है। एक तो टाइप 1 होगा। तो उस समय क्या करना होगा, आपको ये चेक करना होगा इफ़ LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F ऑफ A। क्या मतलब है कि उस पॉइंट पे x इज इक्वल टू ए पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब x इज इक्वल टू एग्जैक्ट ए पे फंक्शन की वैल्यू, अगर तीनों चीज़ें सेम आएंगी देन वी से फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू ए एंड डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस लिखने के लिए मैं D/C लिख रहा हूँ। अदरवाइज का मतलब है कि इसके अलावा कुछ भी और हो जाए, है ना। कुछ भी और हो जाए मतलब कि LHL RHL ही आपस में बराबर नहीं आई। यस, या क्या हो सकता है कि LHL तो RHL के बराबर है पर ये दोनों ही इसके बराबर नहीं है। तो अदरवाइज में सारे केसेस आ गए। कंटिन्यूस होने के लिए ये तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। यस। टाइप 2 में फंक्शन डज नॉट, व्हेन फंक्शन इज सेम अबाउट x इज इक्वल टू ए। x इज इक्वल टू ए के अबाउट जो फंक्शन है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में वो सेम है। इसको मतलब बताने का तरीका क्या है कि लेट्स से इस वाले केस में क्या होगा, ये है x इज इक्वल टू ए, इसके राइट में तो है f1x डिफाइन कर रखा है और इसके लेफ्ट में डिफाइन कर रखा है f2x। यस। इसके केस में क्या होगा, x इज इक्वल टू ए ये है, इसके लेफ्ट में fx और राइट में भी fx, सेम फंक्शन। दोनों को f1x बोल देते हैं, दोनों साइड में सेम फंक्शन है। x इज इक्वल टू ए पे अलग हो सकता है, उससे हमने बात नहीं की। हमने तो सिर्फ ये बोला कि x इज इक्वल टू ए के लेफ्ट में राइट में सेम फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शन है। अगर सेम फंक्शन है तब क्या करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। उस केस में सिंपली चेक करेंगे इफ़ लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू f ऑफ a, फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस अदरवाइज। यस। चूंकि फंक्शन ब्रेक नहीं कर रहा है, x इज इक्वल टू ए के लेफ्ट राइट में सेम फंक्शन है, इसलिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग से नहीं निकालने की जरूरत, हम डायरेक्टली लिमिट कैलकुलेट करेंगे। यस, पहली चीज़ तो ये। अच्छा, LHL को निकालने का तरीका क्या है, इसके लिए LHL कैसी दिखती है, LHL दिखेगी लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, याद है a माइनस मतलब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं यहाँ से, है ना। LHL यहाँ से निकलती है, x इज इक्वल टू a माइनस है यहाँ पे, x टेंड्स टू a माइनस। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पॉइंट x टेंड्स टू a प्लस। तो LHL लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, और RHL लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ऑफ fx। ऐसे डेफिनेटली ये फंक्शन चेंज हो जाएंगे। जैसे उस केस के लिए लिखें तो लेफ्ट साइड में कौन सा फंक्शन दिख रहा है, f2x दिख रहा है, और इस केस के लिए राइट साइड में f1x दिख रहा है। तो
ऐसे निकालेंगे LHL RHL, और अगर फंक्शन सेम ही है तो इस केस में तो सीधे सीधे कैसे निकालेंगे, लिख ही रखा है एक बार में, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बोल रखा है तो f(1x) बोल देते हैं उसको। यस, बात समझ में आ गई होगी। तो अब करेंगे कैसे, सवाल किस टाइप के आएंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। दोनों ही टाइप के सवाल ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 है 5.1, एनसीईआरटी 5.1 क्वेश्चन नंबर 5, f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3, कब, जब x है लेस देन इक्वल टू 2 और 2x माइनस 3 जब x है ग्रेटर देन 2। तो पहली बात तो कंटिन्यूटी चेक कहाँ करते हैं, जैसे इसने बोला ना फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, या सीधे सीधे शायद बोला होगा कि x इक्वल टू 2 पे चेक करो। अगर ऐसा भी बोलता आपसे वो कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो हमेशा ये याद रखना कि कंटिन्यूटी चेक कहाँ करते हैं, कंटिन्यूटी वहीं चेक करते हैं जिस पॉइंट के अबाउट फंक्शन ब्रेक करता है। जिस पॉइंट के अबाउट फंक्शन ब्रेक करता है वहीं पे कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत है। फंक्शन ब्रेक करने का मतलब है कि उस पॉइंट के लेफ्ट में दूसरा फंक्शन है और राइट में दूसरा फंक्शन है। जैसे इसकी बात करें तो ये हमारा अगर x इज इक्वल टू 2 है तो x इज इक्वल टू 2 के राइट में मतलब x ग्रेटर देन 2 की बात करें तो फंक्शन है अपना 2x माइनस 3, वहीं x इज इक्वल टू 2 के लेफ्ट में मतलब इस साइड में है ना, x लेस देन 2 की बात करें फंक्शन है 2x प्लस 3, और एग्जैक्टली 2 के लिए भी कौन सा फंक्शन है, यही है 2x प्लस 3, एग्जैक्टली 2 की बात करें उस पर है। तो तरीका क्या है, हमने आप ये कौन सा है, टाइप 1 है कि टाइप 2 है, डेफिनेटली ये टाइप 1 है क्योंकि टाइप 1 में बताया था कि है ना। तो हम कहाँ पे चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू 2, अरे चल लिमिट x टेंस टू 2 माइनस है ना f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस के लिए f(x) कौन सा, 2 माइनस मतलब 2 के लेफ्ट में है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात है, 2 से छोटे की बात करें, 2 माइनस मतलब 2 से छोटा, कौन सा फंक्शन है, ये वाला, यहाँ से भी दिख रहा है ये वाला है ना, 2 के लेफ्ट में 2x प्लस 3। अब कहीं 0/0 जैसी कोई चीज़ नहीं है तो लिमिट हटा सकते हैं, लिमिट हटाने पे यहाँ पे एग्जैक्टली 2 पुट करते हैं है ना, ऐसे करते थे लिमिट ओपन, 2 × 2 + 3 हो जाएगा ये, यानी 4 + 3 = 7। वहीं RHL की बात करें, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f(x), लिमिट x टेंस टू 2 प्लस के लिए 2 के राइट में कौन सा फंक्शन है, 2 प्लस मतलब 2 के राइट में ये वाला फंक्शन है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। कहीं 0.0 जैसी चीज़ नहीं है तो एग्जैक्टली 2 पुट कर सकते हैं, दिस विल बिकम 2 × 2 माइनस 3 दैट इज 4 - 3 = 1। अब यहाँ तो खैर हमें और आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि दिख रहा है LHL और RHL ही इक्वल नहीं है, तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। मैंने बताया था, याद है कि तीनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, LHL RHL और एग्जैक्ट ए पे भी। जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं एट x इज इक्वल टू 2, अगर निकालना चाहे तो f(2) क्या होगा, एग्जैक्टली 2 के लिए कौन सा फंक्शन है, यहाँ पे इक्वालिटी है यानी 2x प्लस 3 है ना, तो 2 × 2 + 3 यानी कि 7, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दो ही चीज़ें आपस में इक्वल नहीं आई तो बात करना ही बेकार है, ऑटोमेटिकली ये चीज़ क्या हो गई, डिसकंटिन्यूअस। ठीक, तो सिंपल सा सवाल अगर आएगा, मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन इस टाइप का होगा। ठीक, और सवाल ले लेते हैं और किस किस टाइप के इसमें सवाल बन सकते हैं। थोड़ी बहुत मे बी मॉड्यूलस लगाना आपको आना चाहिए, मॉड्यूलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, इनके बेस पे भी सवाल बनते हैं ना। एक चीज़ मैं बता चुका हूँ कि चेक कहाँ करते हैं, चेक वहीं चेक करेंगे कंटिन्यूटी
जिस पॉइंट के अबाउट फंक्शन ब्रेक कर रहा है। यस ठीक है, तो इस टाइप के मेरे ख्याल सारे सवाल आप कर लेंगे अब। नेक्स्ट चीज़ इज मॉड्यूलस फंक्शन के सवाल कैसे होते हैं मैं बता देता हूँ। मॉड्यूलस फंक्शन, इससे रिलेटेड सवाल कैसे होंगे, तो मॉड्यूलस फंक्शन खोलना आना चाहिए इससे से रिलेटेड सवाल आपको करने के लिए। ठीक, तो देखो भाई मॉड्यूलस फंक्शन कैसे खुलता है, मोड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स लेस देन ज़ीरो और प्लस एक्स, एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, और इक्वालिटी कहीं भी एक जगह लगा सकते हो। लेट्स से यहाँ लगा दी, चाहो तो नीचे भी लगा सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यस अच्छा, जिसको नहीं पता मॉडुलस फंक्शन के बारे में वो भी जान लो। मॉडुलस फंक्शन वो फंक्शन है जिसके बाहर हमेशा एक पॉजिटिव आउटपुट आएगा। यस ये माइनस प्लस लगाने का मतलब क्या है, लेट्स से आपके अंदर था x की जगह यहाँ पे 2 रखा, तो बाहर क्या आएगा +2, मतलब एज इट इज़ बाहर आ गया x। यस वही मान लो मैंने लिखा मॉडुलस -2, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, वो तो +2 आएगा, +2 आएगा ना। अब +2 लिखने का तरीका क्या है, अगर मैंने अंदर वाले को x मान लिया, इस चीज़ को मेरे को चाहिए कि इस -2 में क्या छेड़खानी करूँ, ये प्लस आ जाए, तो क्या करना चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो जाकर क्या हो जाएगा +2। वही चीज़ लिखी है कि अगर अंदर वाली चीज़ नेगेटिव होगी तो उसको बैलेंस करने के लिए एक माइनस लगा के x लिख देते हैं प्लस बनाने के लिए। यस इतना सब नहीं करेंगे एग्जाम में, डेफिनेटली आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो मोड एक्स खोलने का तरीका ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, ये रहा x इज इक्वल टू 0, इसके राइट में फंक्शन है x, f(x) इज इक्वल टू x, इसके लेफ्ट में फंक्शन है -x। यस 0 पे ब्रेक कर रहा है ना। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि अगर लेस देन 0 की बात करें तो मॉडुलस फंक्शन में -x से खुलता है, और अगर 0 के राइट में है तो +x से खुलेगा। ठीक, तो इसके रिलेटेड सवाल हमारे जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बात करें इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7, 5.1, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, f(x) इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 3, x लेस देन इक्वल टू -3, -2x, x ग्रेटर देन -3, लेस देन 3, 6x प्लस 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यस तो पहली चीज़ तो कंटिन्यूटी चेक कहाँ करनी चाहिए, जहाँ जहाँ फंक्शन ब्रेक कर रहा है। तो मुझे दिख रहा है 2 पॉइंट दिख रहे हैं जहाँ फंक्शन ब्रेक कर रहा है, एक पॉइंट दिख रहा है x इज इक्वल टू -3, दूसरा दिख रहा है x इज इक्वल टू 3। ये दोनों पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन ब्रेक कर रहा है, पर बीच में एक मोड भी दिख रहा है। तो इस मोड का क्या करें, तो सोचना ये है, समझने वाली बात ये है कि ये मोड कब आया है। मोड आया है x लेस देन इक्वल टू -3, लेस देन इक्वल टू -3 मतलब नेगेटिव नंबर कहाँ होगा, -3, देखो इसमें -3 कहीं यहाँ होगा। यस और अगर x -3 से छोटा है मतलब पूरा इस रीजन में आ रहा है, इस रीजन में आ रहा है, मतलब मोड x को क्या लिखना चाहिए, -x लिखना चाहिए। 0 के लेफ्ट में कहीं भी होता, अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 होता तब भी मैं यहाँ पे -x से खोलता, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू -1 होता तब भी -x से खोलता। 0 से लेस कहीं भी वैल्यू होती तो मोड x को खोलने का तरीका है उसको -x से खोलना था। यस बस इतना सा जब हो जाएगा तो ये सवाल ईजी हो जाएगा। तो इतनी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि इसको ऐसे खोलेंगे, -2x, 6x प्लस 2, x लेस देन इक्वल टू -3, -3 लेस देन x लेस देन 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, है ना। बस अब तो आगे जो प्रोसेस करते हैं चेक एट x इज इक्वल टू -3, फंक्शन ब्रेक कर रहा है तो LHL RHL दोनों निकालनी पड़ेंगी डेफिनेटली। LHL की बात करें, लिमिट x टेंस टू 3, -3 के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है -3 के लेफ्ट में, -3 के लेफ्ट में ये वाला फंक्शन है ना, ये वाला -x प्लस 3, -x प्लस 3। अब क्योंकि 0.0 जैसी कोई चीज़ नहीं है तो लिमिट डायरेक्टली खोल सकते हैं, लिमिट हटा सकते हैं मतलब, और x की जगह -3 एग्जैक्टली रख सकते हैं। दिस विल बिकम -3 प्लस 3 डेट इज +6। RHL की बात करें, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस -3 के राइट में कौन सा फंक्शन है, -3 से बड़ा, यानी कि ये वाला फंक्शन है -2x। थोड़ा अगर रिप्रेजेंट कराना चाहो तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और विजुअलाइज अगर करना है इसको थोड़ा सा, मोड का काम तो हो गया ना, ऐसे आगे मुझे ज़रूरत पड़ेगी मोड की, इसलिए हटा नहीं रहा इसको।
विजुअलाइज करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। कहाँ कहाँ ब्रेक हुआ, एक -3 पे, एक 3 पे। -3 के लेफ्ट में फंक्शन था -x+3, -x+3, -3 से 3 के बीच में फंक्शन है कौन सा, -2x, और 3 के राइट में कौन सा फंक्शन है, 6x+2। ठीक है ना, तो ऐसे खोला। -3 के लेफ्ट में जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली थी ये फंक्शन यूज़ किया, -3 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट निकाली थी तो ये फंक्शन यूज़ किया था। ठीक है, लिमिट हटा सकते हैं, दिस विल बिकम 6 अगेन, यस, -2 इंटू -3। और ये तो सेम आ गए, मतलब हमें आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, यानी कि f ऑफ -3 भी निकालना पड़ेगा, है ना। f ऑफ -3 के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, एग्जैक्टली 3 पे ये वाला फंक्शन, यानी कि -x+3 वाला फंक्शन। तो -x की जगह -3 प्लस 3 यानी 6। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सब सेम आ गया। ये केस में है कंटिन्यूस, LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ -3 = 6, हैंस कंटिन्यूस। कंटिन्यूस है कहाँ पे, x = -3 पे कंटिन्यूस है। ऐसे ही x कहाँ पे, 3 पे चेक करेंगे, तो मैं पूरा नहीं कर रहा, समझ लो। यहीं पे 3 के राइट में चेक करेंगे तो ये वाला फंक्शन 6x+2, लिमिट रखूंगा तो 6 3 जा 18, 18 + 2 = 20, यस। लेफ्ट में चेक करूंगा -6 आ जाएगा, तो बात खत्म हो गई। -6 18 के बराबर थोड़ी ना होता है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि LHL RHL का इक्वल नहीं है, ऑटोमेटिकली फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर आपका 8 ले रहा हूँ मैं, है ना, 5.1 क्वेश्चन नंबर 8। fx इक्वल्स mod x by x, x not equal to 0, 0 if x is equal to 0। ठीक, तो कह रहा है, इसको हटा देते हैं पहले। कह रहा है मॉडुलस इंक्लूड किया है, तो हमें पहले फंक्शन को रीडिफाइन करना चाहिए, है ना। कैसे डिफाइन करेंगे देखो, 0 के अलावा, 0 हो जाए तो 0 है, 0 के अलावा आपको मोड से काम चलाना है। 0 के अलावा, 0 के अलावा मतलब 0 के लेफ्ट में, 0 के राइट में, यस। 0 के लेफ्ट में अगर बात करें, 0 के लेफ्ट में x लेस देन 0 में मोड x कैसे खुलता है, -x से, दिस बिकम -x बाय x। वहीं 0 के राइट में मोड x कैसे खुलता है, +x, तो दिस बिकम्स +x बाय x। और x = 0 पे उसने डिफाइन किया 0, देखो उसको डिफाइन करना भी पड़ेगा, अदरवाइज तो ये 0/0 बन जाएगा। x = 0 पे मोड की वैल्यू 0 हो जाएगा ना, ये तो दोनों 0/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए अलग से उसने डिफाइन किया है। ठीक, तो ये fx हो गया, इसको सोल्व कर सकते हैं। -1 दिस बिकम्स +1। कहाँ चेक करना चाहिए, जहाँ फंक्शन ब्रेक कर रहा है। कहाँ ब्रेक कर रहा है, x = 0 पे ब्रेक कर रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो कितनी आएगी, 0 के लेफ्ट में -1 आ रहा है, 0 के राइट में +1 आ रहा है, तो एक जगह आ रही है लेफ्ट हैंड लिमिट -1, एक जगह आ रही है +1, बात तो यहीं पे खत्म हो गई, है ना। LHL नॉट इक्वल टू RHL दिखाएंगे पूरा सोल्व करके, निकालोगे आगे मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो ये मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड हो गए। नेक्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स इंक्लूड करके क्वेश्चन जो बन सकते हैं, जैसे क्वेश्चन है जैसे है क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर fx इज इक्वल टू दिस। सारे पॉइंट फाइंड आउट करने हैं डिसकंटिन्यूटी के, तो चेक कहाँ करते हैं, चेक वहीं करते हैं जहाँ फंक्शन ब्रेक करता है। x लेस देन 0, x + 1, x greater than equal to 0, यस।
तो जीरो के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है, जीरो के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है, साइन एक्स अपॉन एक्स, और जीरो के राइट में कहाँ है ये, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। किसी को याद है साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती थी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो होती है, जीरो माइनस जीरो प्लस से मतलब नहीं है, एक्स टेंस टू जीरो होती थी, 11th क्लास में पढ़ा था, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता था, याद है। यहाँ पे जीरो प्लस जीरो माइनस दोनों ऑटोमेटिकली इंक्लूड होते थे, तो इसका आंसर भी कितना होगा 1। यस, आर एच एल की बात करें तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एक्स प्लस 1, कहीं 0.0 जैसी चीज़ नहीं है, डायरेक्टली लिमिट हटा सकते हैं, जीरो हो सकते हैं, तो दिस बिकम्स 0 + 1 and 1। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, क्या बच गया चेक करना, एफ ऑफ वट 0, एफ ऑफ 0 के लिए कौन सा फंक्शन जहाँ पे इक्वालिटी है, इक्वालिटी इसमें, दिस इज 0 + 1 अगेन 1, एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, हैंस कंटीन्यूअस। क्लियर है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का सवाल ऐसे हो सकता है, और किस टाइप के बन सकते हैं मैं बताता हूँ। एक और थोड़ा ठीक ठाक सवाल बन सकता है यहाँ से। जैसे आपका अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर पे भी आना है मुझे, उसका सवाल छूट गया, अभी बताते, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक खत्म कर देते हैं। एक क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन 26 जैसे है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स कोस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x इफ x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, यस, एंड 3 इफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2। कह रहा है फाइंड के इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है ना, हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो डेफिनेटली x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे भी कंटिन्यूस होगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, यहाँ पे अलग से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं निकालनी पड़ेगी। पूछो क्यों? क्योंकि देखो इसको मैं अगर तोड़ूंगा तो पाई बाय 2 के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन आएगा, ये आएगा, x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 के लिए हमेशा ये है ना, x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 के लिए हमेशा ये है, मतलब पाई बाय 2 के लेफ्ट में भले पाई बाय 2 के राइट में सेम फंक्शन आएगा, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, और यहाँ भी k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। तो पाई बाय 2 के लेफ्ट राइट में फंक्शन अलग अलग नहीं है, इस बार मेरे को एल एच एल आर एच एल अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मेरे को क्या निकालना है, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। पहले तो ये निकालते हैं, फिर उसने बोला क्योंकि कंटिन्यूस है तो आगे यूज कर लेंगे, इस लिमिट को फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर कर देंगे, क्योंकि कंटिन्यूस इस बार उसने दिया है, वहां से आ जाएगी k की वैल्यू, पर सवाल है इसको सोल्व कैसे करें। यस, तो पहले तो ये तो k तो कोई नंबर है, कोई नंबर है तो इधर आ जाएगा लिमिट के बाहर, k टाइम्स लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 cos x अपॉन, अब मैंने क्या किया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 भी कॉमन ले लिया, दिस बिकम्स पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये 2 कॉमन लिया, इसको भेज दिया इधर, k बाय 2 हो गया ये, k बाय 2 लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 cos x अपॉन पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब देखो भाई, जब x पाई बाय 2 पे जाएगा क्या ये चीज़ 0 को जाएगी, हाँ या ना, जब x पाई बाय 2 पे जाएगा ये चीज़ भी 0 को जाएगी, हाँ या ना, हाँ, यानी ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है 0.0 टाइप की, 0.0 टाइप की, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स की मदद से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो कैसे करना चाहिए इसको ऐसे करना चाहिए, मेरे दिमाग में कौन सी लिमिट चलनी चाहिए, ये वाली लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x। जी मतलब कहने का क्या है कि जो चीज़ यहाँ पे रखी है वो 0 को जा रही हो, जो यहाँ पे रखी है वो भी 0 को जा रही हो, और इस साइन के साथ जो रखी है वो भी 0 को जा रही हो, तो काम हो जाता है। देखो नीचे वाली चीज़ 0 को जा रही है क्या, यस। अगर मैं इस लिमिट को चेंज करूं, इसको लिखूं पाई बाय 2 माइनस एक्स टेंस टू 0, चलेगी, क्योंकि अगर x टेंस टू पाई बाय 2 है, x पाई बाय 2 को जा रहा है, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स कहाँ जाएगा, डेफिनेटली 0 को जाएगा, यानी कि यहाँ भी चेंज कर सकता हूँ, मतलब यहाँ भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ तो चेंज है ही, इसको किसी प्रकार अगर मैं पाई बाय 2 माइनस एक्स भी लिख पाऊँ तो इस लिमिट का यूज़ कर लूँगा, क्योंकि इसका आंसर मुझको पता है 1 होता है। यस, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इस कोस एक्स को लिख लिया साइन 90 माइनस थीटा, याद है पाई बाय 2 माइनस एक्स, मतलब 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, याद करो, अपॉन पाई बाय 2 माइनस एक्स,
इस लिमिट को भी चेंज कर सकता हूँ, x टेंस टू पाई बाय 2 लिखूँ, भले पाई बाय 2 माइनस एक्स टेंस टू 0 लिखूँ, दोनों क्या हैं, सेम बात है। जहाँ जो चीज़ यहाँ पे लिखी है वो भी 0 को जा रही है, यहाँ पे लिखी है वो भी 0 को जा रही है, साइन के अंदर है वो भी 0 को जा रही है, मतलब कुछ ऐसा बात बन रहा है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 1। दिस बिकम्स k बाय 2, k बाय 2 आ गया। नाउ फंक्शन इज कंटिन्यूस, नाउ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, कंटिन्यूस है तो लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 एफ एक्स इजिकल टू एफ ऑफ पाई बाय 2, यही होती है कंटिन्यूटी, है ना। इसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने, k बाय 2, और एग्जैक्टली पाई बाय 2 पे उसने दिया 3, तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 6। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लिमिट इसमें चेंज करना था, क्लियर है। ओके, लास्ट अपना एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बचा है वो है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो वैसे तो तुम लोग याद ही रख सकते हो कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, इट इज़ ऑलवेज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीजर पॉइंट्स, मतलब जितने भी इंटीजर पॉइंट हो गए वहाँ पे हमेशा ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है ये कि अगर मैंने इसके अंदर आई रखा, आंसर आता है आई फॉर इंटीजर, जैसे 1 2 3 4 5 -1 2 -1 -2 ऐसे कुछ भी। अगर अंदर लिखा इंटीजर से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, जैसे 2.1, उसका आंसर कितना आएगा, आई ही आएगा, यानी 2 आएगा। अंदर रखा i माइनस इंटीजर से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, उसका आंसर आता है i-1, एक छोटा इंटीजर। ये समझ में आनी चाहिए बात। तो हमने चेक किया, है ना, चेक। अच्छा, कहाँ पे डिसकंटिन्यूस चेक, कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक करती है। तो चेक एफ एक्स ये दिया है हमारा क्वेश्चन, ये चेक एट x इज इक्वल टू आई वेयर i इज इंटीजर, है ना। हर किसी जनरल इंटीजर पे चेक कर रहा हूँ मैं तो LHL कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू i माइनस आई से छोटा, i माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। यस, अब सोचो i माइनस की बात करूँ, i माइनस की बात करूँ तो i माइनस का आंसर कितना आता है, i-1, ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा i-1। राइट हैंड लिमिट की बात करूं, लिमिट x टेंस टू i प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, i प्लस पे जाऊंगा तो आंसर क्या होगा, अंदर i प्लस पुट करूंगा तो सिर्फ i आएगा, चेक करो, ये होता है। और अगर एट x इज इक्वल टू i की बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ i की वैल्यू कितनी होगी, i हो जाएगी। तो क्या LHL RHL बराबर है, बराबर ही नहीं है, ये तो i-1 है और वो i है। LHL not equal to RHL, discontinuous at every integer point, खत्म। तो कंटिन्यूटी से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट सवाल थे मैंने सारे डिस्कस कर दिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आगे हम इसकी फिर डिफरेंशियबिलिटी पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।